गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में ये सॉलिड स्टेट के इंग्लिश मीडियम का सेकंड पार्ट होगा और इसमें हम लोग सॉलिड स्टेट के जो बचे हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे उसे मैंने लिया है। और इसमें वे सारे भी क्वेश्चन हैं बच्चों जो प्रीवियस ईयर जेईई मेंस में और नीट में पूछ चुके हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन को। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है सीजियम क्लोराइड हैज BCC स्ट्रक्चर with CS plus at the center and Cl minus ion at each corner if RCS plus is 1.69 and RCl minus is 1.89 एंगस्ट्रॉम व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे ना बच्चों आपको RCS प्लस यानी केटायन का रेडियस दिया हुआ है कितना 1.69 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। and RCl minus has also given 1.81 एंगस्ट्रॉम। तो आपसे पूछा गया कि एज लेंथ क्यूब का कैलकुलेट करो। एज लेंथ ए इक्वल टू क्या होगा। तो देखो सीजियम क्लोराइड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सीजियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड ए BCC स्ट्रक्चर बनाता है बच्चों, ध्यान रखना सीजियम क्लोराइड BCC बनाता है। एंड फॉर BCC आपको याद रखना है RCS R प्लस R माइनस इक्वल टू होता है √3a/2। ओके, तो रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू होता है √3a/2। तो अब आप देखो RCS प्लस दिया है बच्चों कितना 1.69 प्लस RCl माइनस भी दिया है 1.89। ये हो गया रेडियस ऑफ केटायन और ये हो गया रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू होगा √3 का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1.732 इंटू ए और बाई होगा 2, ठीक है। तो अब आप इसको सोल्व कर लो। ए इक्वल टू हो जाएगा ए इक्वल टू 2 ऊपर इंटू 1.69 प्लस 1.81 बाई नीचे हो जाएगा 1.732। जब आप इसको सोल्व करोगे तो टोटल सोल्व करने के बाद आ जाएगा 4.04 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। आप कैलकुलेट करके देखना उतना ही आएगा, दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करके इतना से डिवाइड कर देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीजियम ब्रोमाइड है BCC टाइप स्ट्रक्चर। देखो मैंने पहले भी बताया था कि सीजियम ब्रोमाइड जो है या सीजियम क्लोराइड ये BCC स्ट्रक्चर बनाता है। तो BCC है जिसका एज लेंथ दिया है 4.3 पिकोमीटर। द शॉर्टेस्ट इंटर आयनिक डिस्टेंस बिटवीन CS प्लस एंड Br माइनस। तो इसमें भी आपको यही फार्मूला का यूज करना है RCS प्लस R Br माइनस इक्वल टू √3a/2। तो यहाँ पे ए का वैल्यू एज लेंथ दिया हुआ है बच्चों 4.3। तो आपको सिर्फ करना क्या है कि 1.732 इंटू ए का वैल्यू दिया है 4.3 और नीचे करना 2। सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा तो इसका आंसर आएगा 3.72। अब देखो क्वेश्चन को समझ लो। इसमें कह रहा है कि सीजियम ब्रोमाइड BCC स्ट्रक्चर बनाता है जिसका एज लेंथ इतना है 4.3 पिकोमीटर। तो शॉर्टेस्ट इंटर आयनिक डिस्टेंस का मतलब हुआ कि 2 अलग अलग, इंटर का मतलब होता है 2 डिफरेंट। तो 2 डिफरेंट आयन क्या होंगे, अनलाइक चार्ज होगा। जैसे केटायन हो गया CS प्लस और दूसरा
एनायन हो गया Br-, तो ये दोनों अलग अलग आयन होंगे, एक केटायन दूसरा एनायन, तो इसे हम इंटर आयन, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम इंटर आयनिक डिस्टेंस बोलेंगे। तो हम लोग तो जानते हैं कि BCC के लिए केटायन का रेडियस प्लस एनायन का रेडियस इक्वल टू होता है √3a/2। तो बस एज लेंथ दिया था, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा सोल्व करने के बाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, इन एन आइडियल क्लोजेस्ट रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर का मतलब आपको क्या बताया था मैंने, NaCl टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो रॉक साल्ट स्ट्रक्चर जिसका एज लेंथ a है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज कॉरेक्ट, तो इसमें कौन सा एक्सप्रेशन कॉरेक्ट है। तो आप देखो यहाँ पे देखो, हम लोग इसमें NaCl स्ट्रक्चर के लिए पढ़े थे हम लोग कि NaCl जो होता है वो FCC क्रिस्टल का निर्माण करता है, और FCC के लिए हमने रेडियस पढ़ा था कि होता है a/2√2, a/2√2। तो यहाँ पे देखो, तो रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू होगा a/2√2, तो ए किसी एक आयन का रेडियस हो जाएगा a/2√2। याद रखना है, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो बोर्ड के CBSE बोर्ड हो या किसी अन्य स्टेट का बोर्ड हो या फिर जो आपका कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, वो सारे के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट इन केस ऑफ सीजियम क्लोराइड यूनिट सेल। तो देखो, सीजियम क्लोराइड मैंने अभी अभी बताया था कि सीजियम क्लोराइड जो होता है वो BCC स्ट्रक्चर बनाता है, और BCC स्ट्रक्चर के लिए Rc + Ra इक्वल टू होता है √3a/2। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा √3a/2। तो याद रखना, FCC के लिए R इक्वल टू a/2√2, लेकिन FCC के लिए Rc + Ra इक्वल टू होता है a/2। याद रखना, ये हो गया FCC के लिए, और BCC के लिए Rc + Ra इक्वल टू होता है √3a/2। इन NaCl द सेंटर्स ऑफ 2 नियरेस्ट लाइक चार्ज, देखो 2 नज़दीकी लाइक चार्ज, ठीक है। तो 2 नज़दीकी लाइक चार्ज का मतलब हो गया कि Cl- और Cl- के बीच का डिस्टेंस, या Na+ और Na+ के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। Cl- के बीच का डिस्टेंस या Na+ और Na+ के बीच का डिस्टेंस। तो इन NaCl सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, 2 नियरेस्ट लाइक चार्ज आयन के बीच का डिस्टेंस पूछेगा तो वो हो जाएगा a/2। कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ठीक है, a/2। आगे बढ़ते हैं। इफ द एनायन A फॉर्म हेक्सा, अभी जो है ये सारा क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन इधर ये फार्मूला कैलकुलेट करने वाला होगा कंपाउंड का। इफ द एनायन A जो है एनायन है बच्चों, एनायन A फॉर्म हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग एंड केटायन ऑक्यूपाई 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, देन जनरल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो देखो इसमें इस पेज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि A जो है, A फॉर्म क्या बना रहा है, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, यानी इसको काट दो, HCP बनाता है, HCP लैटिस बनाता है। तो आप याद करो ट्रिक इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने का। मैंने बताया था कि जो आयन, चाहे वो केटायन हो या एनायन, क्रिस्टल बनाए उसकी संख्या आप मान लो x। तो बताओ A की संख्या हम क्या मान लें बच्चों, A की संख्या x मान ले, A की संख्या x मान लोगे तो क्रिस्टल बनाने वाला x है। तो बताओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा। तो जितने एटम क्रिस्टल बनाने वाले होते हैं उतना ही संख्या में ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। और वही अगर आपसे टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में पूछ ले तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का दुगना होता है, यानी जितना से क्रिस्टल बना है उसका दुगना होता है। तो अब देखो, तो बोल रहा है कि केटायन जो है C जो है केटायन, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के 2/3 हिस्से पे है। पढ़ के देखो क्वेश्चन यहाँ पे, 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे कौन है केटायन। तो यहाँ पे देखो केटायन जो है 2/3
और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितना है, x है, ठीक है। तो 2/3 x हो गया। तो अब फार्मूला निकालते हैं हम लोग। एनायन जो है उसकी संख्या x है और केटायन जो है उसकी संख्या 2/3 x है। x कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, 3 को बोला था कि इधर ले आओ, तो हो गया A3C2। ये हो गया बच्चों कंपाउंड का फॉर्मूला A3C2। तो देखो तो है कहीं पे Ca2 C2A3 C3A2 यानी A3C2 यहाँ पे है। इधर उधर रहने से कोई मतलब नहीं होता है, A3C2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको दो भाग में बांट देते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन ए सॉलिड ऑक्साइड आयंस in a solid oxide ions are arranged in CCP, यानी अब जो है यहाँ पे ऑक्साइड आयन जो O2 माइनस है बच्चों, ऑक्साइड आयन वो CCP लैटिस बना रहा है, CCP लैटिस बना रहा है। कौन, ऑक्साइड आयन। फिर बोल रहा है केटायन ए ऑक्यूपाई 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो पहले ये बताओ कि CCP लैटिस कौन बना रहा है, O2 माइनस। तो जो लैटिस बनाता है, जो क्रिस्टल बनाता है, उसकी संख्या हम लोग मान लेते हैं x। तो बताओ जो केटायन A है उसे बोल रहा है कि वो टेट्राहेड्रल वॉइड पे है, टेट्राहेड्रल वॉइड, और टेट्राहेड्रल वॉइड के 1/8 पाथ पे है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड के 1/8 भाग पे 1/8 गुने टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है लैटिस बनाने वाले का दुगना होता है, तो हो जाएगा 2x/8 इक्वल टू आएगा x/4, ठीक है। और B जो है, B देखो आगे पढ़ो क्वेश्चन को, केटायन B, तो B जो है B ऑक्टाहेड्रल वॉइड के 1/4 पे है, 1/4 पे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के 1/4 पे 1/4 इंटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है, जितना लैटिस बनाने वाले एटम की संख्या होती है, तो x हो जाएगा। ए भी आ गया x/4। तो अब देखो केटायन B और एनायन A, तो यहाँ पे A भी केटायन है और B भी केटायन है। तो सिंपल फार्मूला लिखने का तरीका है बच्चों आयनिक कंपाउंड का कि केटायन को पहले लिखा जाता है और एनायन को बाद में। तो यहाँ पे देखो A कितना है, A जो है वो x/4 है, B कितना है वो भी x/4 है, और C कितना है, C जो है वो x है। तो 4 कैंसिल कर दो, या 4 ये जो नीचे है नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं और तीनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 का एलसीएम 4 आएगा, तो मल्टीप्लाई करो तो A आ जाएगा, B आ जाएगा और C 4 आ जाएगा, ABC4 हो जाएगा इसका आंसर। तो C नहीं है बल्कि C की जगह पे कौन है, O2 माइनस है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कर देंगे हम लोग, AbO4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ A and B एटम whose A atom are at the corner of unit cell and B atoms at the face center, one of the B atoms missing from one of the face unit cell, the simplest formula of the compound is। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग इधर सोल्व कर रहे हैं। बोल रहा है कि एक FCC यूनिट सेल है, FCC, इसमें A एटम जो है वो कॉर्नर पे है और B एटम जो है फेस सेंटर्ड पे। तो A एटम कॉर्नर पे है बच्चों, कॉर्नर कितना होता है, 8 होता है, और कॉर्नर वाला एटम कितने यूनिट सेल में डिवाइड होता है, 8। तो 8 × 1/8 इक्वल टू आ गया 1। अब देखो B एटम जो है फेस सेंटर पे है, तो B जो है वो फेस पे है, फेस कितना होता है 6, तो टोटल फेस पे नहीं है, वन ऑफ द B एटम मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द फेस इन यूनिट सेल। तो टोटल फेस होता है 6, लेकिन 6 पे नहीं है, 6 में से 1 पर से गायब है, यानी 5 फेस पे है, और फेस वाला 2 भाग में डिवाइड होता है। तो B जो हो गया बच्चों वो हो गया 5/2, ठीक है। तो अब आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पे देखिए
ए जो है वो 1 है और बी जो है वो 5/2 है। तो इसको अब आप 2 को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा A2 और B5। तो आप खोजो इसमें A2 B5 यहाँ पे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एन एलॉय ऑफ कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, तो एक मिश्र धातु है कॉपर सिल्वर और गोल्ड का, इज फाउंड टू हैव कॉपर कंस्टिट्यूटिंग द CCP लैटिस। यानी यहाँ पे ध्यान देना, आप यहाँ बना रहे हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन, कॉपर जो है वो CCP लैटिस बना रहा है, CCP लैटिस बना रहा है। तो मैंने बोला था कि जो लैटिस बनाए बच्चों उसकी संख्या मान लो x, लैटिस बनाने वाले की संख्या x, ठीक है। इफ सिल्वर एटम ऑक्युपाई द एज सेंटर, सिल्वर कहाँ पे है, सिल्वर एज सेंटर पे है, एज सेंटर पे है, एज। तो बताओ एज टोटल कितना होता है, किनारा कितना होता है क्यूब में 12, और बोले थे हम कि किनारा वाला जो होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, 4 यूनिट सेल में। तो टोटल कितना हो गया 3। फिर देखो एंड गोल्ड इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, तो ये जो गोल्ड है, गोल्ड ए बॉडी सेंटर पे है, बॉडी सेंटर। और बॉडी सेंटर बच्चों एक ही होता है और बॉडी सेंटर वाला किसी के साथ डिवाइड नहीं होता है, यानी 1 × 1 होगा तो कितना आएगा 1। तो अब देखो कॉपर x हो गया, x हो गया, अब एक चीज़ और यहाँ पे देखो, x तो मान लिए हैं लेकिन x का यहाँ पे कोई काम है नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा नाम से हम लोग को चलना पड़ेगा। देखो बोल रहा है कि कॉपर जो है, कॉपर वो कॉपर CCP लैटिस बनाता है, कैसा CCP। तो CCP लैटिस का मतलब हुआ कि CCP को ही हम लोग FCC बोल देते हैं, और FCC में नंबर ऑफ एटम कितना होता है 4 होता है। तो कॉपर जो है वो CCP लैटिस बनाता है, इसका मतलब है कि कॉपर की संख्या कितनी होगी बच्चों 4 होगी, और सिल्वर एज पे है तो 12 × 1/4 3 आ गया, और गोल्ड जो है बॉडी सेंटर पे हो तो 1 × 1 1 आ गया। तो यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा आपका सिंपल, कॉपर जो होगा वो 4 होगा, सिल्वर 3 होगा और गोल्ड 1 होगा। तो Cu4 Ag3 है कहीं पे, Cu4 Ag3 और ए हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द रॉक साल्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। रॉक साल्ट का मतलब फिर से क्या, NaCl टाइप स्ट्रक्चर। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया था कि Na+ का 6 होता है और Cl- का भी 6 होता है। तो देखो तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन इज 4, वेरी 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 गलत। बी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन इज 6 एंड एनायन इज 4, ये भी गलत। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच केटायन एंड एनायन इज 4, ये भी गलत। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच केटायन एंड एनायन इज 6, तो प्रत्येक केटायन और प्रत्येक एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन बॉडी सेंटर टाइप क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। तो BCC के लिए मैंने आपको बताया था कि केटायन हो या एनायन हो, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। तो 2 4 6 8 यहाँ पे डी हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच केटायन एंड एनायन इज 8। सीजियम क्लोराइड में अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ Cg+ का कितना होगा और Cl- का कितना होगा, तो चलिए यहाँ बढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन फ्लोराइड CaF2 एंड एंटी फ्लोराइड Na2O। तो आप याद रखना, देखो दोनों का बताते हैं ट्रिक। CaF2 और Na2O, इसको बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर और इसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो अब आप देखो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 4 और 8 होगा। कितना होगा 4 और 8, 4 8 4 8 4 8। लेकिन याद रखना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि किसका 4, कैल्शियम का 4 कि फ्लोरीन का 4, कैल्शियम का 8 कि फ्लोरीन का 8, यही कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे। तो आप याद रखना जो दुगना है,
देखो कैल्शियम 1 है और फ्लोरीन 2 है, यहाँ पे सोडियम 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो उल्टा कर देना। कैल्शियम यहाँ पे सॉरी दुगना कौन है? फ्लोरीन, तो दुगने वाले का आधा कर देना यानी 4, और जो आधा है उसका दुगना कर देना 8। यानी ध्यान रखना है कि जो ज़्यादा होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा और जो कम होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर अधिक होगा। तो याद तो रखना है कि इन दोनों में 4 और 8 ही होता है, लेकिन किसका 4 और किसका 8? तो कैल्शियम का 4 और फ्लोरीन का 8 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कैल्शियम का 8 और फ्लोरीन का 4 होगा। कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8 होगा और फ्लोरीन का 4। अब यहाँ पे जस्ट उल्टा करो, सोडियम दुगना है तो ये यहाँ पे कम वाला होगा, सोडियम का 4 होगा और ऑक्सीजन का 8 होगा। तो सोडियम 4 और ऑक्सीजन का 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा यहाँ पे। तो फ्लोराइड में क्या होगा? 8 और 4 होगा, और एंटी फ्लोराइड में क्या होगा? 4 और 8 होगा। तो 8 4 एंड 4 8, आंसर इज 6 नहीं सी। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल। तो सीजियम क्लोराइड के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है, तो इसमें थोड़ा सा मुझे फॉल्ट लग रहा है, हम अपने तरीके से बताते हैं सीजियम क्लोराइड में एक्चुअल में क्या होता है। जो Cl- होते हैं बच्चों, वो ईच कॉर्नर पे होते हैं और यही क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। और जो सीजियम प्लस होता है वो बॉडी के सेंटर पे होता है, यानी कह सकते हो कि क्यूबिक वॉइड पे होता है। ठीक है, तो सीजियम क्लोराइड के बारे में आपको इतना याद रखना है। Cl- प्रत्येक कॉर्नर पे होता है और CS+ बॉडी सेंटर पे होता है। ये प्रत्येक कॉर्नर पे होता है तो 8 × 1/8 होता है, यानी 1 आता है, और ये बॉडी सेंटर एक ही होता है तो ये भी 1 आता है, इसीलिए 1:1 रेशियो आता है, तो ये भी AB टाइप स्ट्रक्चर का निर्माण करता है सीजियम क्लोराइड। इतना जानकारी आपके लिए काफ़ी है। बढ़ते हैं आगे। द रेडियस ऑफ ए डाईवैलेंट कैटायन A2+ इज 94 पिकोमीटर एंड B2- इज 146 पिकोमीटर। द कंपाउंड, तो बताना है कि ये किस प्रकार का कंपाउंड है। तो आप रेडियस रेशियो कैलकुलेट करो ना, रेडियस रेशियो R+/R-, तो रेडियस रेशियो कैलकुलेट करो 94/146, और उसके बाद यहाँ पे इसको सोल्व करो तो 0.64 आएगा। ठीक है, 0.64 आएगा। और ये जो है किसका रेडियस रेशियो के लगभग है? तो ये रॉक साल्ट यानी NaCl टाइप स्ट्रक्चर का जब हम रेडियस रेशियो निकालते हैं तो लगभग इतना ही आता है। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो रॉक साल्ट टाइप होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए बाइनरी सॉलिड हैज रॉक साल्ट स्ट्रक्चर इफ द एज लेंथ इज 400 पिकोमीटर एंड रेडियस ऑफ कैटायन इज 80 पिकोमीटर, देन रेडियस ऑफ एनायन इज। तो देखिए रॉक साल्ट स्ट्रक्चर है, रॉक साल्ट यानी NaCl के जैसा है। तो मैंने बताया था 4 रॉक साल्ट Rc+Ra = A/2। तो Rc दिया है 80 प्लस Ra मालूम नहीं इक्वल टू, और एज लेंथ दिया है 400/2, तो Ra = हो जाएगा 200 - 80 यानी 120 पिकोमीटर। तो यहाँ पे B हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम रिपीटेड क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर द एनायन हैज मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एनायन का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें देखो यहाँ पे 6 होगा दोनों का, इसमें मैंने बताया था कि 4 होता है दोनों का, यहाँ पे मैंने बताया था केटायन का 8 होगा और एनायन का 4 होगा, यहाँ पे मैंने बताया था कि 4 और 8 होगा। तो सबसे ज़्यादा एनायन का कहाँ पे हुआ? एंटी फ्लोराइड में, यहाँ पे ऑक्सीजन का 8 हुआ, तो ऑक्सीजन एनायन है यहाँ पे, तो D होगा इसका आंसर। सीजियम क्लोराइड हैज BCC स्ट्रक्चर, हम लोग जानते हैं, विथ CS+ एट द सेंटर एंड Cl- एट ईच कॉर्नर। मैंने पहले भी बताया कि सीजियम क्लोराइड में CS+ बॉडी सेंटर पे और Cl- आयन कॉर्नर पे होता है। इफ
RCS प्लस इज इतना एंड RCl माइनस इज इतना, व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ क्यूब। तो देखो ना एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि बता दिया मैंने पहले, इसको बिल्कुल बताया होगा। ये R प्लस प्लस R माइनस इक्वल टू √3a/2 कर लेना तो आ जाएगा आंसर, ये वाला बता दिया है पहले। देखो, इफ द रेडियस ऑफ Cl माइनस आयन इज 181 पिकोमीटर एंड रेडियस ऑफ Na प्लस इज 101 पिकोमीटर, देन द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज। देखो ऐसे Na प्लस का जो रेडियस होता है वो 99 पिकोमीटर होता है, ठीक है, यहाँ पे 101 दिया है। तो हम लोग तो जानते हैं कि NaCl के लिए RNa प्लस RCl माइनस इक्वल टू a/2। आई होप एक क्वेश्चन आप कर लोगे, क्योंकि केटायन का रेडियस और एनायन का रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों। तो केटायन Na प्लस का रेडियस है 101 प्लस Cl माइनस का रेडियस है 181 इक्वल टू a/2 होगा। तो एज लेंथ आपसे पूछा जा रहा है, तो जोड़ो पहले 1128 और 112, और ये 2 इधर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जब 4 6 5 यानी 564 पिकोमीटर होगा। अमोनियम क्लोराइड क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विथ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इतना। तो ए दे दिया है, अब साइज ऑफ Cl माइनस इज इतना, देन साइज ऑफ NH4 प्लस। तो देखो तो 20 cc बना रहा है, तो फिर से R NH4 प्लस R Cl माइनस इक्वल टू हो जाएगा √3a/2। तो अब पुट कर लेना, यहाँ पे NH4 प्लस का पूछ रहा है तो RCl माइनस के इधर भेज के और घटा देंगे, भाग दे के और घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए, ट्रांजिशन मेटल व्हेन दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड द नॉन मेटल हाइड्रोजन बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन आज एकोमोडेटेड इन। तो देखो मैंने बताया था कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनमें जो स्मॉल एटम जो होते हैं उनके वॉइड में फंस जाते हैं। तो कहाँ पे फंस जाते हैं? वॉइड्स और होल इन क्यूबिक पैक्ड अरेंजमेंट, टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योक्टाहेड्रल वॉइड। तो जितने भी तरह के वॉइड बनते हैं उन सब में इस तरह के एटम जो है वो ट्रांजिशन मेटल में जाके और समा जाते हैं। तो ऑल ऑफ देज वॉइड होगा। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम टेट्राहेड्रली। वेरी गुड, क्योंकि हम जानते हैं कि डायमंड जो होता है वो टेट्राहेड्रल उसका स्ट्रक्चर होता है। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड आर occupied by कार्बन एटम। द नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल। तो देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल होता है यहाँ पे 8। डायमंड में पर यूनिट सेल कार्बन एटम की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, ठीक है, 8 होती है। तो कॉर्नर पे, फेस पे और टेट्राहेड्रल वॉइड पे होता है डायमंड में, याद रखना। विच इज करेक्ट स्टेटमेंट? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज देन नंबर ऑफ डिफेक्ट डिक्रीजेज। यही गलत है, एक गलत है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिफेक्ट घटेगा नहीं, दोष घटेगा नहीं बल्कि बढ़ जाएगा। शॉर्ट की डिफेक्ट अकर व्हेन रेडियस ऑफ केटायन इज स्मॉलर। ये सही बात है, जब केटायन का रेडियस छोटा होता है। नहीं, बिल्कुल एक गलत हो गया, गलत। शॉर्ट की डिफेक्ट में केटायन और एनायन का रेडियस सिमिलर होना चाहिए, तभी केटायन और एनायन साथ में गायब होते हैं। फ्रेंकल डिफेक्ट अकर्स व्हेन रेडियस ऑफ केटायन इज स्मॉलर। तो ए वाला जो स्टेटमेंट है बच्चों ये सही है। फ्रेंकल डिफेक्ट तभी होता है जब केटायन और एनायन के साइज में लार्ज डिफरेंस होता है और केटायन जो होता है छोटा होता है, इसलिए वो जाके इंटरस्टिशियल साइट में फंस जाता है। तो सी आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर क्रिस्टल हैविंग फ्रेंकल डिफेक्ट इज नॉट करेक्ट। तो फ्रेंकल डिफेक्ट को लेकर कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। फ्रेंकल डिफेक्ट आर ऑब्जर्व्ड वेयर द डिफरेंस इन साइज ऑफ केटायन एनायन इज लार्ज। तो ये जो है सही है। द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल हैविंग फ्रेंकल डिफेक्ट इज लेसर देन दैट ऑफ प्योर परफेक्ट क्रिस्टल। तो बोल रहा है कि जब
क्रिस्टल में फ्रेंकल डिफेक्ट हो जाता है उस समय डेंसिटी जो होता है वो प्योर क्रिस्टल से कम हो जाता है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जो है स्टेटमेंट यही गलत है हमारा। इन एन आयनिक क्रिस्टल हैविंग फ्रेंकल डिफेक्ट में एल्सो कॉन्टेन शॉर्टकी डिफेक्ट, सही है, मैंने सिल्वर ब्रोमाइड बताया था कि उसमें फ्रेंकल और शॉर्टकी दोनों डिफेक्ट होता है। यूजुअली एल्काली हेलाइड डू नॉट है फ्रेंकल डिफेक्ट, सही बात है, एल्काली हेलाइड जो होते हैं यानी NaCl KCl ये सब वो जनरली शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो गलत कौन हुआ, बी, हमें गलत को सिलेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एनायन लीव्स द नॉर्मल साइट एंड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट इन ए क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड। तो देखो जब एनायन गायब हो जाता है, ठीक है, जैसे ए कोई केटायन है, ठीक है, जिंक है, और ए यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो एनायन जो है अपनी जगह से गायब हो जाएगा और केटायन रहेगा और उसके स्पेस को इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन आता है बच्चों उसको तो हम लोग बोल देते हैं एफ सेंटर, ठीक है, इसके वजह से क्रिस्टल रंगीन हो जाता है। और इस प्रकार का जो डिफेक्ट होगा, चूंकि एनायन गायब हो गया है यानी नॉन मेटल गायब हो गया, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा, ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट डज केबीआर, तो केबीआर शॉर्ट की डिफेक्ट शो करता है, एल्काली हेलाइड है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। देखो स्टोकियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल रिमेन अनएफेक्टेड ड्यू टू शॉर्ट की डिफेक्ट, तो ये सही बात है कि शॉर्ट की डिफेक्ट जो होता है वो इसके वजह से स्टोकियोमेट्री पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें केटायन और एनायन इक्वल नंबर में गायब होते हैं। फ्रेंकल डिफेक्ट इज यूजुअली शोन बाय आयनिक कंपाउंड हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो ये भी सही है और इसका भी कंडीशन मैंने बताया था फ्रेंकल डिफेक्ट का कि कोऑर्डिनेशन नंबर कम होना चाहिए। सी, एफ सेंटर जनरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर इम्पार्टिंग द कलर टू द क्रिस्टल, बिल्कुल सही है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है एनायन वैकेंसी को ऑक्यूपाई करता है, उसी से क्रिस्टल रंगीन होता है, जिसे हम लोग एफ सेंटर या फारवी सेंटर बोलते हैं। डी है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल ऑलवेज इंक्रीजेज ड्यू टू सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमेशा जो है वो डेंसिटी इंक्रीज ही करेगा इम्प्यूरिटी डिफेक्ट से, ये डिक्रीज भी कर सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो यही सिलेक्ट करना था। When NaCl is doped with 10 to the power minus 5 mole% of SrCl2, what is the number of cationic vacancy? तो देखो केटायनिक वैकेंसी आपसे पूछ रहा है, केटायनिक वैकेंसी, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा नंबर ऑफ Sr2 प्लस आयंस के। अब देखो मैं बता रहा हूँ क्रिस्टल में क्या होता है कि जैसे हमारे पास NaCl का कोई क्रिस्टल है, NaCl का है, और इसमें इम्प्यूरिटी के रूप में हमें SrCl2 मिलाना है, SrCl2 मिलाना है। तो NaCl में Na पे +1 चार्ज है और SrCl2 में स्ट्रोंशियम पे 2+ चार्ज है, ठीक है, यानी एक स्ट्रोंशियम अगर NaCl क्रिस्टल में आता है तो यहाँ से 2 Na+ को ही क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है, एक Sr2+ आयन 2 Na+ आयन को भगा सकता है, ठीक है। तो एक जगह तो जाके स्वयं एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन एक जो होगा वो केटायन वैकेंसी हो जाएगा, Sr2+ 2 Na+ को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि इस पे 2+ चार्ज है और इस पे +1 चार्ज है। तो जब Sr2+ NaCl क्रिस्टल में जाएगा तो वहाँ से Na+ को 2 को भगाएगा, तो एक जगह तो खाली रह जाएगा, लेकिन एक जगह पे Sr2+ आयन ऑक्यूपाई कर लेगा, यानी जितने Sr2+ आयन उसमें जाएंगे उतना ही संख्या में केटायन वैकेंसी होगा। और कितने Sr2+ जा रहे हैं, तो 10 to the power -5 मोल% इतने जा रहे हैं। तो 10 to the power -5 मोल का मतलब ये होगा एवोगाड्रो नंबर, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 बच्चों। तो ये जाएगा तो ऊपर 10 to the power -2 हो जाएगा, तो ये टोटल हो गया 10 के पावर -5 और -2, 10 के पावर -7 Na। तो हमारा आंसर हो गया 10 के पावर -7 Na। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कंपोजिशन ऑफ ए सिंपल उर्जाइट इज
Fe0.93, ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन है 1, कुछ नहीं तो 1 है 1। तो बता रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आयरन प्रेजेंट एज Fe3+ आयन। बिल्कुल सिंपल सवाल है, मैंने ऐसा कई सवाल आपको करवाया है क्लास में। तो देखो यहाँ पे जो Fe है बच्चों वो 2 फॉर्म में है, Fe2+ के फॉर्म में है और Fe3+ के फॉर्म में है, और ये दोनों मिला के कितना है 0.93 है। तो हम लोग मान लेते हैं कि किसका पूछ रहा है Fe3+ का, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो Fe3+ है उसकी संख्या नंबर x है। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा टोटल है 0.93 और उसमें से x हमने निकाल दिया, तो अब कितना बचा 0.93 इंटू x। अब हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि आयनिक कंपाउंड में टोटल केटायन का टोटल चार्ज और एनायन का टोटल चार्ज इक्वल होता है। तो बताओ यहाँ पे 2+ चार्ज है, तो 2+ चार्ज वाला कितना है 0.93, 0.93 माइनस x और प्लस 3+ चार्ज वाला कितना है 3 इंटू x। तो ये टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो एक केटायन का चार्ज आ जाएगा आयरन का, और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब सोल्व करिए इसको, इक्वेशन को सोल्व करने के बाद x का कुछ वैल्यू आएगा बच्चों, x का वैल्यू आएगा यहाँ पे। तो x का जो वैल्यू आएगा उसका फिर टोटल से परसेंटेज निकाल दीजिएगा, ऊपर x का वैल्यू नीचे 0.93 गुने 100 करिएगा, ऊपर x का वैल्यू नीचे 0.93 इंटू 100 करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जस्ट उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे है Cu1.8 और S है, तो आपसे पूछ रहा है कितना मोल परसेंट Cu2+ का है, ठीक है। तो इसको भी आप सोल्व कर लेना खुद से। चलो, फेरी मैग्नेटिज्म इज इन, देखो फेरी मैग्नेटिज्म मैं 3 को आपको बताता हूँ, सारा बता देते हैं। डाई मैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक और 3 ग्रुप इधर बनता है, फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो देखिए डाई मैग्नेटिक में मैंने बताया था ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े जोड़े होने चाहिए। पारामैग्नेटिक में बताया था कि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना चाहिए, अनपेयर्ड होना चाहिए। फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक को हम लोग डोमेन से डिफाइन करते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक में सारे डोमेन जो होते हैं, जब इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में ले आते हैं तो सारे डोमेन एक ही डायरेक्शन में सज जाते हैं। ये जो फिगर है वो फेरोमैग्नेटिक का है। एंटी फेरोमैग्नेटिक में एक अपवर्ड तो एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड तो एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड तो एक डाउनवर्ड, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक का है। और फेरी मैग्नेटिक में अनइक्वल नंबर में और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो 2 ऊपर है तो हो सकता है कि 3 नीचे हो जाए, फिर 2 ऊपर तो 5 नीचे, इस तरह से। तो अब देखो फेरी मैग्नेटिक में अनइक्वल नंबर में और अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अपवर्ड 3 और डाउनवर्ड 2, यानी सी होगा आंसर। Fe3O4 इज फेरी मैग्नेटिक एट रूम टेम्परेचर बट एट 850 केल्विन इट बिकम्स। तो देखो याद रखना, जितने भी फेरोमैग्नेटिक या फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस है इनको हम 850 केल्विन से एबव टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो ये पारामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, याद रखना पारामैग्नेटिक में। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। हम लोग सॉलिड स्टेट का जो टॉपिक था उससे जितने भी यूजफुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको करा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो सॉल्यूशन होगा, बिलियन चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी दिक्कत हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना बच्चों, इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए नए नए तरीके सोचकर और वीडियो लाते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।